हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आखिर सीटेट का नोटिफिकेशन आ ही गया है और जैसा कि अनुमान भी था कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो लगभग जुलाई में होगी, जैसा कि हम लोग आपको सूचना भी देते थे इससे पहले भी। तो फिलहाल एक्चुअल में हम सीधे टू द पॉइंट ही बात करेंगे, ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। आज की इस वीडियो में क्या है, कैसे है, देखिए सबसे पहले तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि सीटेट की नोटिफिकेशन आउट हो रही है, तो इसमें अब आप लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे, आवेदन कब से होगा, एग्जाम डेट क्या होगा, वो सब कुछ हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे नोटिफिकेशन आती है तो सब लोग एकदम भेड़ चाल की तरीके से चलना स्टार्ट कर देते हैं कि अब क्या है, बस जो जैसे कह दिया वैसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया जाए। एक्चुअल में आज आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हो, सीटेट की तैयारी स्टार्ट करते हो, तो आपको अगर ये बात नहीं पता है तो आप लोग सीटेट की चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, आपका सीटेट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि ये मान लो कि अगर ये ट्रिक अगर आपने अच्छे से अपना ली तो आपका सीटेट 110% निकलेगा ही निकलेगा। जितने लोगों का निकल गया है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी जितने लोग अभी तक सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है या जो पिछली बार जिनका नहीं निकला तो वो इस बार अप्लाई करेंगे, तो सभी के लिए एक रामबाण ट्रिक जो है वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले थोड़ा सा हम वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, मतलब क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी। जैसा कि आपको पता है, कल की सूचना ये थी कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीटेट की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। थोड़ा सा मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई थी। आपको जाना कुछ नहीं, CTET.nic.in पर जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन आई है जिसमें बताया गया है कि हाँ, जुलाई में पेपर होगा और पेपर फर्स्ट की फीस जो है 1000 है और दोनों पेपर देंगे तो 1200, ये चीज है। और इसमें बात जो खास बताई गई थी कि पेपर ऑनलाइन मोड होता है जैसा पिछली बार हुआ था, और पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम इसमें भी लगा है कि मतलब जो पहले आवेदन करेगा उसको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो ये सब फायदे होते हैं। क्या होता है, पिछली बार बहुत लोग लास्ट डेट का इंतजार करते हैं तब आवेदन करते हैं और उनके जो होम डिस्ट्रिक्ट है उनको फिर बाहर का डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाता है। तो फिलहाल यही सारी चीजें हैं, कुछ भी नया चेंज नहीं है, सब कुछ जो पिछली बार सीटेट में जो भी चीजें थी वही था। ये फर्स्ट पॉइंट हो गई। दूसरी बात जो हम करने वाले हैं, दूसरी बात ये करने वाले हैं कि आखिर एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो देखो, एग्जाम डेट की बात करेंगे तो एग्जाम डेट जो है आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो पहले तो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट लगभग 26 मई तक इसकी लास्ट डेट रहेगी जो सीटेट के आवेदन की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और इसका एडमिट कार्ड जो होगा आपका जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ही आ जाएगा। और बाकी जो एग्जाम है, एग्जाम जो आपका बताया ही गया है कि आपका जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा, लगभग 1 महीने तक चलता है अलग अलग शिफ्ट में। तो ये चीजें होती हैं, ये तो बेसिक जानकारी। बाकी उसके बाद फिर आपकी 1 से 1.5 महीने बाद आपकी आंसर की और रिजल्ट भी जारी कर दिए जाते हैं। तो फिलहाल तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन जो थी आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा और जानते भी होंगे, मुझे जहां तक पता है। ठीक है, एक्चुअल में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग का आज का मेन जो उद्देश्य है कि हम सीटेट की तैयारी शुरू कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही आती है। देखो, जब भी अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट की तैयारी करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि आपको सिलेबस का करेक्ट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस का जो आपको करेक्ट नॉलेज है वो होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको डायरेक्ट सिलेबस ही दिखाता हूं, डायरेक्ट आपको सिलेबस ही दिखा देता हूं कि जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि सिलेबस क्या रहा है अब तक, आपके सिलेबस में क्या पूछा जाता है। चलिए सिलेबस में आपको दिखा दूं। वैसे आप सब जानते हो कि जो सिलेबस में 5 सेक्शन होता है आपका, CDP, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फिर इन्वायरमेंट स्टडी, सभी 30-30 नंबर के होते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऐसे पेपर 2 होता है, पेपर 2 में भी आपका CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसके बाद जो अगला होता है मैथ या साइंस, आप मैथ साइंस दोनों लेना होगा, या फिर अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल स्टडी लेनी होती है और 60 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। अभी सिलेबस क्या है, बहुत डीप है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो सिलेबस डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी आप PDF ले सकते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम पर इसकी PDF दे दी जाएगी। तो आप इसके पूरे सिलेबस को, एक एक जो भी सिलेबस है अच्छे से बताया गया है कि CDP में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सब आप लोग अच्छे से देख लेना। तो क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है आपको सीधे ट्रिक बताना है, थोड़ा सा स्टार्टिंग कैसे करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सही, अब सीधे पॉइंट पर लेकर चलता हूँ। जस्ट मिनट, आपके सामने बस
तुरंत आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। तो देखो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि सबसे पहले जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो ना, पेपर सॉल्व करते हो तो उसमें हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो टैग वर्ड को समझ लिया, जिसने टैग वर्ड को समझ लिया, वो जान लो अगर उसे कुछ भी नहीं आता है, वो कभी मान लीजिए पढ़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी वो आसानी से सीटेट निकाल सकता है। तो ये बहुत ही खास बात होती है। तो जब भी आप सीटेट की तैयारी स्टार्ट करते हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, मान लीजिए आपसे गलतियां हो रही है, नहीं आ रहा है, भूल जा रहे हो, तो आप पहले इस टैग वर्ड्स को अच्छे से समझ लो। क्योंकि टैग वर्ड्स एक ऐसी टेक्निक है या ऐसा ब्रह्मास्त्र होता है जिसे कि अगर जान गए तो आप पूरे लॉजिक को समझ जाओगे कि एक्चुअल में प्रश्न पूछता क्यों है, किससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। देखो अगर बात करें, देखो जब भी पेपर पूछेगा ना, तो हमेशा बच्चों के हित में, जहां बच्चों का हित हो रहा हो, बच्चों का भला हो रहा हो, वही ऑप्शन को हमेशा सही माना जाता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट में, हमेशा कहता हूं कि पूरी शिक्षण पद्धति बाल केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित नहीं होती है। अगर बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब शिक्षक की गलती नहीं है, मतलब पूरी व्यवस्था ही फेल मानी जाती है कि आपने सही से पढ़ाया नहीं, या जो भी है, बच्चे ने मेहनत नहीं किया, जो भी पढ़ाई नहीं की वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ फिर भी टीचर की कमी मानी जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए, आपको पॉजिटिव और निगेटिव वाले जो वर्ड्स हैं इसको समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर और भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे पॉजिटिव वर्ड्स की बात करें, अगर आपके किसी ऑप्शन में सक्रिय लिखा है, एक्टिव, खोजना है, समझना है, प्रोत्साहित, बाल केंद्रित, अन्वेषण, चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, संवेदनशील, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता को बल देना, अवसर जो होता है, कहीं भी ऑप्शन में देखो अवसर लिखा रहे तो ऑप्शन हमेशा सही होता है। क्रिएटिविटी जो होती है आपकी, फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेटिव होता है, ये भी आपका पॉजिटिव होता है। त्रुटि एवं भ्रांतियों को कभी भी आप निगेटिव में मत लेना। अगर बच्चे गलती करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो ऑप्शन हमेशा गलत है, वो बच्चों की सीखने की क्षमता से रिलेटेड है। अगर बच्चे गलती करेंगे तो उसे सीखने का एक पार्ट माना गया है। प्रजातंत्र भी जो है आपका पॉजिटिव होता है, अवलोकन पॉजिटिव है, प्रयोग करना, लोकतांत्रिक और करके सीखना, ये सब जो होते हैं वर्ड आपके सभी पॉजिटिव वर्ड होते हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बात करें कुछ पॉजिटिव वर्ड और हैं, जैसे संवेग है, चर्चा करना, हस्तपरक अनुभव, वार्तालाप करना, सकारात्मक परस्पर संबंध है, संकल्पना, जिज्ञासा, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना, मातृभाषा में पढ़ाना, बहुभाषिकता को महत्व देना, विभिन्न संदर्भों में पढ़ाना। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं आपके सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। अगर किसी ऑप्शन में आपको इस तरीके से वर्ड्स दिखते हैं तो आप इसे समझ सकते हो कि यह ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे बच्चों को अवसर दिया जा रहा है, उनके साथ चर्चा की जा रही है, उनके इमोशन को महत्व दिया जा रहा है, उनके साथ परस्पर सकारात्मक परस्पर संबंध बनाया जा रहा है, वार्तालाप किया जा रहा है, जिज्ञासा को शांत किया जा रहा है, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब जब आप इसे पढ़ोगे, क्वेश्चन से रिलेट करोगे, तो आपके लिए जो स्टडी है वो बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगी, हलवा हो जाएगी। पढ़ना कितना आसान हो जाएगा कि आप खुद एक बार ट्राई करके देखिएगा। जब आप इन सारे टैग वर्ड्स को जब आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और इन्हीं टैग वर्ड्स के आधार पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये जान के चलिए आपका जो परसेंटेज है, जो करेक्ट क्वेश्चन करने का परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप 40 क्वेश्चन सही करते हैं, 20 क्वेश्चन सही करते हैं 100 में से, तो आप लगभग 70 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन तक सही कर जाएंगे, अगर आप इन टैग वर्ड्स को कर ले जाएंगे। बाकी जो होता है आपका कॉमन सेंस है, और जो होती है इंपॉर्टेंट, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं, क्योंकि उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं रखेंगे। जैसे राइट टू एजुकेशन है, एनसीएफ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझना ही पड़ता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ड में आप लोग इन सब चीज़ों को चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, और या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, हम आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है। बात करें निगेटिव वर्ड की, पॉजिटिव तो समझ में आ गया, निगेटिव क्या होता है, जहां बच्चों का क्या हो रहा हो, उनको हतोत्साहित किया जाए, उनको डिमोटिवेट किया जाए, उनको अवसर न दिया जाए, निष्क्रिय समाधानकर्ता के रूप में देखा जाए। जैसे निष्क्रिय निगेटिव है,
मानकीकृत परीक्षण रहे निगेटिव है, किसी ऑप्शन में केवल रहे वो निगेटिव है, सिर्फ ही लिखा है निगेटिव है, पनिशमेंट देना, परिभाषा पे महत्व देना, रटने पर जोर देना, याद कराना, व्याख्या करना, व्याख्यान, वेधन, अभ्यास, कंठस्थ, शिक्षक केंद्रित, हतोत्साहन, पुस्तक केंद्रित, नामांकन, पृथक्करण, ये सब आपके निगेटिव है भैया। भेदभाव करना, क्या करना, भेदभाव करना, योगात्मक प्रवृत्ति को प्रभाव देना, रूढ़िवाद, लैंगिक पूर्वाग्रह जो होता है, उपेक्षा करना, मानक संदर्भ, ठीक है, हाँ, और तुलना करना होता है, नियंत्रण करना, अनुशासन बना के रखना, पुरस्कार देना, बहुत ज्यादा पुरस्कार देने से बच्चे लालची हो जाएंगे, रोजगार पर ध्यान देना, खाली स्लेट से बच्चों को शिक्षा देना, अधिकार जमाना, बाधित समझाना, बच्चों को क्या है ये डिसेबल हैं, ये पढ़ नहीं सकते हैं, उच्च अंक यानी ग्रेड सिर्फ मतलब उनको हाई एजुकेशन देने के लिए ही प्रेरित करना, ये भी सही नहीं है, कलन विधि से पढ़ाना, तो ये भी सब जो होती हैं आपकी क्या है, निगेटिव है भैया, क्या है आपके, ये सब निगेटिव वर्ड हैं। तो आप लोग इतने निगेटिव वर्ड्स को अगर पढ़ लेते हो, इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चंस फंस जाते हैं। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरा कहना ये है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आप आंख बंद करके जो जैसे जो पढ़ा दे रहा है आप वो ना पढ़ के पहले आप क्या करिए, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कीजिए। आप पहले अपनी एबिलिटी को खुद पहचानिए कि अभी आपको कितनी चीज़ें पता है और कितनी चीज़ें नहीं पता है। तो ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है कि पहले तो आप क्या करो, क्या करना है आपको, मैंने जैसे बताया कि आप सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और दूसरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना शुरू कीजिए। तो क्वेश्चन जब लगाना शुरू करेंगे तब भी आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा समझने के लिए, इसको और आसान बनाने के लिए ही आपको ये चीज़ें बताई गई हैं कि जब आप ये सब कुछ पढ़ लेंगे ना, ये जितने भी मैंने आपको टैग वर्ड्स दिए हैं, जब आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना या कोई भी नया पेपर होगा, किसी तरह का भी पेपर बना के दे दे अगर आपसे एग्जामिनर, तो आप उसे बड़े ही आसान ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिखिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सीटेट की लाइव बैच हमारे जो ऐप है उस पर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप लोग जो नीचे व्हाट्सएप है उस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सीटेट की लाइव बैच, उसमें सारे टीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव पढ़ाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स की क्लास जो होगी टॉपिक वाइज होगी, पूरी थ्योरी क्लासेस होगी। इन टैग वर्ड्स को भी ध्यान में रखकर पूरे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। उसमें और भी मज़ेदार तरीके से आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी कैसे आप जो है मात्र 30 या 15 दिन पढ़कर आप सीटेट बड़े आसानी से निकाल सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो थ्योरी रहेंगे वो थ्योरी तो आपको वहाँ पे कंप्लीट कराई ही जाएंगी। आशा है आपको मेरी वीडियो यहाँ तक समझ में आई होंगी जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। बाकी आप लोग आवेदन वगैरह स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई वगैरह शुरू कर दीजिए। यहाँ इस चैनल पे आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज सारी वीडियोस मिलेंगी, A to Z सारे सब्जेक्ट्स की क्लास, पूरी पेडागोजी कवर मैं कराऊंगा। बाकी आपकी EVS की भी NCERT को आपको भूलना नहीं है। इसमें क्या होता है, आप इतना तो पढ़ ले रहे हो लेकिन कंटेंट वाले पार्ट को भी पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर देखा जाए पेडागोजी अगर आपकी स्ट्रांग हो गई तो जैसे मैथ की बात करें तो मैथ बहुत इजी होती है। स्थानीय मान, अंकीय मान, जोड़ घटाना, गुणा भाग, यही सब पूछा जाता है। अगर NCERT के कंटेंट की बात करें तो NCERT का कंटेंट में बस वही फाख्ता, चिड़िया, गौरैया, चींटी, तोता, बर्रा, यही सब जो क्वेश्चन है, इसी को इधर उधर से पक्षी, पशु, इन सब से मिला जुला के क्वेश्चन पूछता है। वो भी ईजी होता है अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, या मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा और हमने पढ़ाया भी है। पिछले वीडियो में आप जाके देखोगे MSSC नोट्स पे NCERT EVS MSSC नोट डालोगे तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी और उसी में से हर साल क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। तो आपकी EVS तैयार हो जाएगी, मैथ भी तैयार हो जाएगा कंटेंट वाला। अब बचता है EVS हो गया, फिर मैथ हो गया। अब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में आप लोग जानते हो कि आपका 15 नंबर का पैसेज आता है। पैसेज आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आप उसी में से आंसर सारा रहता निकाल लोगे अगर हिंदी है। उसके बाद फिर लैंग्वेज 2 की बात करें, संस्कृत है या इंग्लिश है या उर्दू, जो भी सब्जेक्ट है उसमें भी आपका 15 नंबर पैसेज रहता है, तो भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ के निकाल सकते हो। पेडागोजी तो सब में रहेगी, ठीक है। अब बाल विकास 30 नंबर का है तो उसमें पूरा पेडागोजी और पूरा कॉन्सेप्ट रहता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। जब भी आप शुरुआत करें तो मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। बाकी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, चाहे किसी से रिलेटेड कोई भी कोर्स रिलेटेड भी हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।